सुख एक सापेक्षिक शब्द है, इसलिए सुख को मत ढूंढिए, धैर्य रखिए। ये याद रखें, पूरी दुनिया राजनेताओं द्वारा नहीं चलाई जाती। मेरी समझ पूरी दुनिया में ये है कि दुनिया व्यापारियों द्वारा चलाई जाती है। राजनेता किसके लिए बनाए जाते हैं? आप अमेरिका का चुनाव देखिए, उनका चुनाव अगर मैं कहूँ तो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। उस चुनाव में पैसा कहाँ से आता है? इजरायली या यहूदी, ये ज़ायोनी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि वे लॉबिस्ट हैं, वे पैसा देते हैं। यहाँ तक कि बराक ओबामा भी उनके पैसे के बिना कभी चुनाव में नहीं आ सकते थे, मतलब वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। वे जानते हैं बाइडेन भी नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकते, इसलिए हर कोई उनके पास पकड़ा हुआ है। तो आप उनके सामने क्यों पकड़े जाएंगे? आप वहाँ ऐसा कोई दबाव समूह नहीं बना पाए हैं, आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए इस स्थिति को बनाने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको धन का मालिक बनने की ज़रूरत है। व्यापार करने से पैसा आता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वे खेती करते थे, वे व्यापार करते थे, उनका पैसा मक्का में छोड़ दिया गया। बाकी लोग खेती करते थे और उनकी ज़मीन, संपत्ति या घर मुसलमानों के बीच बांट दिए गए थे। इस गरीब समुदाय के संबंध में अल्लाह ताला कहते हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिर रिबातिल खैल, सूरह अल अनफाल 60। रिबातिल खैल, घोड़े कहाँ से आएंगे? एक विशाल बेड़ा तैयार करो। इसे क्या कहते हैं? युद्ध के लिए घोड़ों का बेड़ा तैयार करो। वो घोड़े कहाँ से खरीदेगा? उसके घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने घोड़ा इंडस्ट्री यानी हॉर्स इंडस्ट्री बनाने की बात कही है। घोड़ा इंडस्ट्री बनाने से क्या होता है? यदि आप बहुत सारे घोड़े लाते हैं तो उन्हें रखने के लिए अस्तबल चाहिए, उनकी देखभाल के लिए लोग चाहिए, उनके चारे का प्रबंध करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए क्योंकि वे बीमार हो जाएंगे। देखिए इससे कितने उद्योग जुड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप उद्योग स्थापित करें, आर्थिक रूप से मजबूत बने। आपको आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली होना होगा। आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने पर ही आप काम कर सकते हैं। नियामलुस सालिहु लिर रजुलिस सालिही, नेक आदमी के लिए नेक माल कितना ही अच्छा है। अगर बुरे लोगों के पास पैसा होगा तो वे उसे बुरे कामों में इस्तेमाल करेंगे, अगर अच्छे लोगों के पास पैसा होगा तो वे उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे। तो आप उद्यमी कब बनेंगे? क्या आप सिर्फ नौकरी ही करेंगे? मुझे नहीं पता क्यों केवल नौकरी ही हमारे दिमाग में है। क्या आप एक उद्यमी नहीं बन सकते ताकि आप 10, 20, 50, 100, 150, 500 लोगों को नौकरी दें? आप जानते हैं कि हम पूरी दुनिया में एक युद्ध के मैदान में हैं, तो आप इस युद्ध के मैदान के मुख्य योद्धा बन सकते हैं। कैसे? उद्यमी बनकर। मान लीजिए आप इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। कितना बहिष्कार करेंगे? उस दिन किसी ने मुझे कहा कि सर फलां देश और फलां देश के उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए अंत में मैंने देखा कि सब कुछ बहिष्कार करना पड़ता है। मैं चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि चावल भी दूसरी जगह से आता है। तो मैं वास्तव में क्या बहिष्कार करूंगा या क्या बहिष्कार नहीं करूंगा? अंततः ऐसा लगता है कि सब कुछ बहिष्कार करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आपके या हमारे पास कितने पेटेंट हैं? लीवर ब्रदर्स जैसा कोई पेटेंट, या मान लीजिए सैमसंग जैसा, मैंने छोटा नाम लिया, इससे भी बड़े बड़े हैं। हमारे पास कितने पेटेंट हैं जिनका उपयोग करके हम युद्ध लड़ सकते हैं? हम क्या कर पाए हैं? आप लोगों को उद्यमी बनने की स्थिति में आना होगा। मैं इसे एक युद्ध का मैदान कह रहा हूँ। क्या आप वाकई में आगे बढ़ रहे हैं? मनिस्तवा यौमाहु फहुआ मगबूनुन, वो व्यक्ति जिसके 2 दिन एक जैसे गुजरते हैं वो मगबून है, घाटे में है, धोखा खाया हुआ है। इस हदीस की सनद में कुछ दुर्बलता है, लेकिन बात सच है। वो व्यक्ति जिसके 2 दिन एक जैसे गुजरते हैं वो वास्तव में मगबून है, वो वास्तव में धोखा खाया हुआ है, वो हारा हुआ है, वो पराजित है, वो पीछे रह गया है। क्या हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपने खुद को इंच इंच मापा है? ज्ञान के क्षेत्र में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हम वास्तव में ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? आपके ज्ञान का उद्देश्य क्या है या आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? निश्चय ही नौकरी करने के लिए, और नौकरी जॉब शब्द सर्वेंट सर्विस है, तो आप सेवक ही बन रहे हैं। कोई घर में ज़्यादा काम करता है, कोई घर के बाहर काम करता है। उस दिन किसी ने कहानी के रूप में मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट भेजे। एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी, बहन अब मैं इस आदमी को और नहीं सह सकती, अब क्या करूं? दूसरी तरफ वाली महिला एक हिजाबी बहन और बहुत दीनदार बहन थी। उस दीनदार बहन ने उससे कहा, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कहा था इस आदमी को तलाक दे दो। उसने कहा, बहन मैं अपने पति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस के बॉस की बात कर रही हूँ। तब वो बोली, अरे नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, नौकरी को बनाए रखो, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल
मुश्किल है, मेहनत करके नौकरी को बनाए रखो। पहले पति को तलाक देने के लिए कह रही थी, लेकिन बॉस की नौकरी को बनाए रखने के लिए कहा। एक और बहन अपनी दीनदार बहन से पूछ रही थी, बहन मैं बोर्ड नहीं सह सकती, मैं क्या करूं, मैं अब ये जीवन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था तलाक दे दो। उसने कहा, बहन आपकी बात सुनकर मैंने पहले ही तलाक दे दिया है। अब मैं रोज़ 12, 13, 14 घंटे काम कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरा घर नहीं चल रहा, क्या करूँ। आपकी बात सुनकर मैंने पहले ही तलाक दे दिया था। हम वास्तव में ऐसी जगह पर हैं जो एक भयानक आपदा की तरफ बढ़ रही है। सच कहूँ तो ज्ञान के क्षेत्र में, जिसे हम ज्ञान का क्षेत्र कह रहे हैं, गहरे ज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में हम कभी भी खुद को उस स्तर पर नहीं ले जा पाते। दूसरी बात हमने कही थी कि हम तो वास्तव में सेवक बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उद्यमी बने हैं, या आपने कभी सोचा है? कुरान की जिस आयत का मैंने जिक्र किया, आप घर जाएंगे, मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस आयत को उस तरह से सोचा है जिस तरह से मैंने सोचा है। सोचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना चिंतन तदब्बुर होता है। ये सूरह अल अनफाल की 60वीं आयत है। मैं कहूँगा आप घर जाकर पढ़ें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने साहबा इकराम यानी पैगंबर के साथियों से कहा, व आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिर रिबातिल खैल तरहिबूना बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, और उनके मुकाबले के लिए तुम अपनी शक्ति और घोड़े के बेड़े में जो कुछ तैयार कर सको वो तैयार रखो, जिससे तुम अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को डराओ। देखिए, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन सहाबा से कहा जो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे और अपने साथ कोई पैसा नहीं ले जा पाए थे। मदीना के सहाबा तो वैसे भी किसान थे, इसलिए उनका कोई व्यापार भी नहीं था। मक्का वालों का व्यापार था, उनके पास पैसा था। व्यापार किए बिना तो पैसा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए बशर भाई के पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं। अब शायद हमारी शिक्षा बशर भाई से थोड़ी ज़्यादा हो, या मान लीजिए हमारे प्रोफेसर ज़ुबैर एहसन की शिक्षा शायद मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन ज़ुबैर एहसन के पास शायद वो स्थिति हो जिसे बांग्लादेश में कहते हैं नमक लाने के लिए भी चावल ख़त्म। लेकिन शायद हमारे बशर भाई के बैंक में कई हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हों। व्यापार करने से पैसा आता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप उद्यमी कब बनेंगे? क्या आप सिर्फ नौकरी ही करेंगे? मुझे नहीं पता क्यों केवल नौकरी ही हमारे दिमाग में है। क्या आप एक उद्यमी नहीं बन सकते? तीसरा मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में हमारे पास अखलाक है? बशर भाई भी कहेंगे, और कई व्यापारियों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे बताया है कि मुसलमानों के साथ व्यापार करने का मतलब है कि आप इस व्यापारी से कभी भी प्रतिबद्धता सही नहीं पाएंगे। अगर आप मान लीजिए ईरान के साथ व्यापार करते हैं, सऊदी अरब के साथ व्यापार करते हैं, या किसी अरब देश के साथ व्यापार करते हैं, तो जो सामान कल देना था शायद 6 महीने बाद कहेंगे ठीक है भेज रहा हूं। और अगर आप किसी दूसरे देश के साथ, यहां तक कि चीनियों के साथ भी व्यापार करते हैं और वे कहते हैं कि कल भेजेंगे, तो वे शायद कल से पहले ही भेजते। मतलब लेन देन के मामले में वो इस जगह पर है। लेकिन क्या हम इस जगह पर हैं? बताइए, चरित्र के नाम पर हमारे पास क्या है? चरित्र के नाम पर हमारे पास मुंह के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप एक मजबूत चरित्र बनाए नहीं रखते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले भी तो अस्सादिक और अल-अमीन थे। आपकी विशेषता क्या है? मतलब इस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा कि ये ऐसा है? अपनी पहचान का, अपनी मजबूती का एक क्षेत्र बताइए। क़िम्मतुल मरई मा युहसिन, व्यक्ति का मूल्य वो है जिसमें वो उत्तम है, माहिर है। यदि किसी व्यक्ति में एक योग्यता है जो बहुत असाधारण है, तो वो उसे सम्मान दिलाएगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी 3 उंगलियों से खेलता है, या बाएं हाथ या दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है, या एक फुटबॉलर केवल दाएं पैर या बाएं पैर से फुटबॉल खेलता है, बस इतना ही तो है। लेकिन इन लोगों का पूरी दुनिया में सम्मान है। बांग्लादेश की स्थिति ये है कि आप ये काम करेंगे। श्रम वर्ग बनाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र नहीं, बल्कि शिक्षा जगत को श्रम वर्ग बनाने के लिए तैयार किया गया है। श्रम वर्ग बनाने के 2 फायदे हैं। ये वही है जो फिरौन ले किया था। इन्न फिरऔना अला फिल अर्दी व जाअला अहलहा शियाअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम। निसंदेह फिरौन ने धरती में बड़ा घमंड किया और उसके निवासियों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को कमज़ोर कर रखा था, वो उनके बेटों को कत्ल करता और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता। अल्लाह सुब्हानु ताला ने कहा कि फिरौन की एक नीति थी लोगों को गुलाम बनाकर रखना, उन्हें अशिक्षित, अनएजुकेटेड रखना। अगर आप उन्हें अशिक्षित रखेंगे तो आप कभी विरोध नहीं करेंगे। और मान लीजिए आप अरब दुनिया में जाते हैं और वहाँ मजदूर के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आप वापस आएंगे, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं, खाओ पियो मौज करो, दुनिया बहुत बड़ी है। आपको इस तरह के जीवन जीने का आदी बनाने के लिए एक चीज़ चल रही है। तो क्या आप उसके आदी बनेंगे या आपको एक अलग जगह पर ले जाने
की ज़रूरत है। आपके कौशल का विकास होना चाहिए। लोग आपको इसी माध्यम से पहचानेंगे या आपकी एक योग्यता विकसित होनी चाहिए। लोग आपको इसी माध्यम से पहचानेंगे, चाहे वो अखलाकी हो या यदि हम कहें कि ये कोई व्यावसायिक कौशल है। जो भी हो, एक क्षेत्र में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस प्राप्त करें जहां आप अद्वितीय हों, या आप कह सकें कि मैं इस क्षेत्र में वास्तव में उत्कृष्ट हूं। ऐसी स्थिति बनाने की ज़रूरत है। भाषण देने के लिए और पैगंबर और रसूल सबसे खूबसूरत ढंग से बोल सकते थे, इन्ना मिनल बयान लसेहरा, निस्संदेह कुछ वाक पटुता जादू है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कई विशेषताओं का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। उनमें से एक है वो आतैनाहु हुक्माउ व फस्लल खिताब। फसलुल खिताब का मतलब है कि वो इतनी स्पष्टता से बात कर सकते थे कि उनके श्रोता हर शब्द सुन सकते थे। इतना ही नहीं, वह हशरन लहु तैर कुल्लुल लहु अव्वाबुन। आप देखेंगे कि जब वो तौरात या ज़बूर पढ़ते थे तो पक्षी इस तरह झुंड में होते थे। वल जिबालु युसब्बिहना माहू, वो कितनी असाधारण बातें करते थे। या यदि आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात देखें तो फ़िरौन कहता था कि वला यकादु युबीन, वो मुश्किल से ही स्पष्ट बात कर पाते हैं, वो दावत का काम कैसे करेंगे। और उन्होंने अल्लाह से कहा, व अखी हारून हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन, और मेरा भाई हारून मुझसे अधिक वाक्पटु है, उसे मेरा साथी बना दे। सुंदर ढंग से बात कर पाना, स्पष्टता से बात कर पाना, जैसा कि हमारे शरीफ भाई और जैद भाई ने अभी कहा, ध्वनि प्रदूषण, मुझ में भी कुछ ध्वनि प्रदूषण हो सकता है क्योंकि मैं स्वभाव से थोड़ा ज़ोर से बात करता हूँ या थोड़ा जल्दी बात करता हूँ। कुछ लोगों में कुछ विशेषताएं होती हैं, मैं इसी से पहचाना जाना चाहता हूँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक नकारात्मक गुण मानता हूँ। आप किसी एक क्षेत्र में अच्छे बनिए, आप बहुत खूबसूरत ढंग से बोलें, मार्टिन लूथर किंग की तरह बोलिए, या पैगंबर के विदाई हज के भाषण के बारे में एक बार सोचे तो सही, वो कितनी शानदार तरीके से अपनी बातें कहते थे। मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें, और मैं कहूँगा कि मैंने जिन 3 बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है, 1 अत्ताल्लुम, ज्ञान प्राप्त करना, 2 उद्यमी की स्थिति में आना, और 3 अखलाक के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो या नैतिक, उत्कृष्टता के स्तर पर आ जाएं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मुझे उम्मीद है कि एक इंसान ही एक विशाल बदलाव ला सकता है। आपको देखकर ही दूसरे पहचानें, आपको देखकर ही दूसरे समझें, आपको देखकर ही दूसरे प्रेरित हों। रोज़ एकेडमी का उद्देश्य भी निस्संदेह यही है, और मैं अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला इस संस्थान को कबूल करें। और जिन चेहरों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, आई नो मैनी ऑफ यू एंड आई नो दैट यू कैन डू एनीथिंग इंशाअल्लाह। मैं तुम में से कई लोगों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। वी कैन ओवरकम इंशाअल्लाह, और वी शैल ओवरकम इंशाअल्लाह। हम ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें वो दक्षता और योग्यता दी है। इसके अलावा अल्लाह की तरफ से तो ये घोषणा भी है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे अच्छी उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। इसलिए यू हैव दिस नेचुरल कैपेसिटी गिवन टू यू बाय अल्लाह सुब्हानो ताला। ये प्राकृतिक क्षमता अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको दी है, या आंतरिक रूप से आपके साथ है। आप इसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप चाहें। इसका उपयोग करने के लिए आप निश्चित रूप से उद्यमी बने और उसके लिए समय खर्च करें। आप रोज़ कितना पढ़ रहे हैं, और कृपया युद्ध के मैदान को अच्छी तरह समझिए। हमें औसत लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, कुछ विचारकों की ज़रूरत है। बांग्लादेश के संदर्भ में दूसरों का बौद्धिक तरीके से बचाव करने वाले कितने लोग हैं, आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो बौद्धिक रूप से इस्लाम का बचाव कर सकें या अन्य बातों का। भावनात्मक रूप से तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से बचाव करने वाले कितने लोग हैं? आप तैयार हो जाएं, आप बन सकते हैं। यू हैव दिस कैपेसिटी गिवन टू यू बाय अल्लाह एंड द लॉर्ड इज़ विथ यू। आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर आपके धैर्य से सुनने के लिए। अल्लाह आपको उत्तम प्रतिदान प्रदान करे और उम्मत के लिए योग्य नागरिक, सदस्य और संपत्ति के रूप में कबूल करे। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।